हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। देखो, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में भाग तीन में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, देखो मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकार जो है वो टोटल 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो टोटल अब 6 अधिकार हो गए। ठीक है ना। अगर मूल संविधान में देखें मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। ठीक है ना। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। देखो, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में। और एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी जो 19 एक संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना। 19(1) में टोटल 7 स्वतंत्रताएं थी। ठीक है ना। अनुच्छेद जो 19(1) है उसके अंदर कुल 7 स्वतंत्रताएं थी, उसमें से एक थी संपत्ति की स्वतंत्रता, उसको हटा दिया गया। अब इन दोनों को 31, ये संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता, इन दोनों को अनुच्छेद 308 में अनुच्छेद 308 में रखा है। और ये संशोधन को बहुत सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा भी जाता है। तो संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में, और संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी वो अनुच्छेद 19(1) में टोटल 7 स्वतंत्रता थी, उसमें से एक थी संपत्ति की स्वतंत्रता। इन दोनों को जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इन दोनों को यहाँ से हटाकर किस में रख देंगे, 300 में। अब यहाँ पर रख इसका नाम, अब इसको यहाँ पर जो है वैधानिक अधिकार बनाए। इसको क्या कह सकते, कानूनी अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया, या कह सकते हैं वैधानिक अधिकार बना दिया, वैधानिक, या फिर कह सकते हैं विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है ना। मतलब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में रख दिया और उसका ये नाम बदल दिया कि कानूनी अधिकार वैधानिक या विधिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। देखो, संपत्ति का अधिकार है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 300 में रखा गया है। ठीक है ना। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना। ये एक विधिक अधिकार है, वैधानिक है, या फिर कानूनी अधिकार कह सकते हैं। देखो, अब वर्तमान में कितने 6 अधिकार है। अब 6 कौन से, उनके नाम क्या है। देखो, पहला है समता, या फिर कह सकते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, पहला अधिकार होगा समता या समानता का। दूसरा है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा है धार्मिक, धर्म से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। पांचवा शिक्षा,
और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 है, ठीक है ना। अब इनके अनुच्छेद जो है वो इम्पोर्टेंट है और कभी कभी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी इसको याद कैसे करना, देखो ये जो मौलिक अधिकार 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक है। यहाँ से जो स्टार्ट है समता या समानता का अधिकार, ये 14 से स्टार्ट है, ठीक है ना, ये 14 से स्टार्ट है। आपको केवल एक नंबर याद कर लो कि ये 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर कितने जोड़े, 5, इसमें जोड़ने हैं 5, इसमें आप जोड़ो 5, कितने हो जाएंगे, 14 5 19, ठीक है। इसमें जोड़ो आप 4, एक माइनस करके 4 जोड़ दिया, 19 और 4 ये होगा, देखो ये वाला अब 19 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। 4 जोड़े इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ये अनुच्छेद आता है किसमें, 25 में, ठीक है। अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, इसमें आपको जोड़ना है 4, कितना हो जाएगा, 29, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें आपको जोड़ना है 2, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। याद हो गया। अब देखो इसको याद कैसे करना है, आपको केवल एक नंबर याद करना है, 14 इसका, ठीक है ना, 14। इसमें पहले कितने जोड़ दिए, 5, कितना हो गया, 19। फिर आपको एक बार 4 जोड़ना, एक बार 2, फिर एक बार 4 जोड़ना, एक बार 2, बस इतना सा करना है। शुरुआत में आपको केवल 5 जोड़ दिए, 14 5 19 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 23, फिर 2 जोड़े तो 25, फिर वापिस 4 जोड़े तो 29, फिर 2 जोड़े तो 32, बस ये ध्यान रखना। एक बार 4 जोड़ना, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो कहां तक है, तो यहाँ पर 19 है ना, तो ये 14 से लेकर 19 से पहले 5 से 18, तो ये 14 से लेकर 18 तक हो गया। ये कितना है, 23, तो 23 में से 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 22, तो 19 से लेकर ये 22 तक, ठीक है। यहाँ पर कितने, 25 में से 1 माइनस तो 24, तो ये 23 और 24 के अंदर है। ये कितना लगेगा, 29 में से 1 गया तो 28, तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अब यहाँ पर आकर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर कितना लगेगा, 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 हो जाएगा। और अपन ने यहाँ पर बता दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में था। अब इसको यहाँ से हटा दिया है तो यहाँ पर क्या जगह खाली हो गई है, तो आपको 31 को छोड़ दो, उसमें से और 1 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपको इस तरह से, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती तो ये, अगर आपको नॉर्मली याद है तो ठीक है, ठीक है ना। तो समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंदर है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 में। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 30 29 और 30 में, और 31 को हटा दिया संपत्ति का अधिकार से, ठीक है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, पहले 5 जोड़ना है, फिर इसको भूल जाओ, 5 जोड़ेगा, फिर 4 2 4 2, ठीक है, जोड़ लिए। अब इनमें से जो लिखो उसमें से माइनस करेंगे, 19 में से 1 माइनस तो 18, 23 में से 1 माइनस तो 22, 25 में से 1 माइनस 24, 29 में से 1 माइनस 28, और यहाँ पर छोड़ देने के 31 है, केवल हटा दिया, 30 और 32, ठीक है। तो एक एक करके अपन पहले पढ़ते हैं अपन समता या समानता का अधिकार, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर टोटल 5 तरह के अनुच्छेद आते हैं, 5 तरह के अधिकार आते हैं। कौन कौन से, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करते हैं, 14 15 16 17 और 18, ठीक है ना। देखो 14 के अंदर क्या है, एक समान कानून, ठीक है ना। मतलब राज्य के हर व्यक्ति को एक समान कानून के तहत अधिकार मिलेगा, एक समान कानून। देखो इसमें जो एक समान कानून है ना, इसके अंदर 2 तरह के आते हैं, ठीक है ना। एक तो आता है, अगर इंग्लैंड से देखें
और अमेरिका से। एक समान कानून जो है, देखो अगर इंग्लैंड से देखें तो ये एक समक्ष है। समक्ष से मतलब हो गया विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध जो अधिकार मिल रहा है वो। और अमेरिका से क्या है, समान। समान, ठीक है। तो एक समान कानून के अंदर जो है वो दो तरह से, एक तो इंग्लैंड से अगर देखें तो समक्ष, मतलब इसका मतलब है कि कानून के विरुद्ध या उसके समक्ष जो अधिकार मिलता है वो इंग्लैंड से लिया हुआ है। और जो कानून के समक्ष कानून के समान जो अधिकार मिलता है, कानून के मतलब कानून हर व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, ठीक है ना, तो ये अमेरिका से लिया हुआ है। इंग्लैंड की जो ये प्रकृति है समक्ष या विरुद्ध की, वो एक नकारात्मक, एक नेगेटिव प्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक समान कानून राज्य के हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलेगा कानून के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या है, यहाँ पर आता है भेदभाव। भेदभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 तरह के जो भेदभाव है, ठीक है ना, 5 तरह के भेदभाव कौन से, वो याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो, जन्म से धन जाति, ठीक है ना, ये छोटी सी लाइन याद कर लो, जन्म से धन जाति। देखो जन्म से लिखा हुआ है, एक तो ये हो गया जन्म, ठीक है ना, जन्म के आधार पर भेदभाव। दूसरा लिखा धर्म, धर्म से हो गया धर्म, धर्म के आधार पर। तीसरा हो गया नस्ल, तीसरा है नस्ल, यानी कि नस्ल के आधार पर। चौथा जा है, जा से हो गया जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। 5 है ली से हो गया लिंग के आधार पर, ठीक है। तो ये 5 तरह के भेदभाव है जो अनुच्छेद 15 के अंदर आते हैं कि जन्म मतलब जन्म के आधार पर कोई भेदभाव, या फिर धर्म के आधार पर, या फिर नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 15 के अंदर तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है, 16 के अंदर है कि लोक नियोजन की व्यवस्था। लोक नियोजन, देखो लोक नियोजन का मतलब यह है कि राज्य जो है वो हर व्यक्ति को अवसर की समान व्यवस्था, समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। लोक नियोजन का मतलब हो गया कि सभी को समान अवसर, समान अवसर, ठीक है ना। लेकिन एक अपवाद के रूप में क्या है, आरक्षण है इसके अंदर, ठीक है ना। लोक नियोजन मतलब कोई भी गैर सरकारी या सरकारी संस्था के अंदर, ठीक है ना, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो ये 17 है, ठीक है ना। मतलब साल के 10 एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है। अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंतर, अस्पृश्यता या अगर नॉर्मल भाषा में क्या छुआछूत की बात कर लेते हैं, अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मतलब यही है कि छुआछूत का विरोध हो, छुआछूत का विरोध हो, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ठीक है ना। तो छुआछूत रिटर्न, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत 3 अधिनियम भी बने हुए हैं। 3 अधिनियम कौन से हैं? एक तो है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 में बना था। दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। और तीसरा है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है जो बना था 1995 के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। और अंतिम जो अनुच्छेद 18 है उसके अंदर है उपाधिकांत। उपाधिकांत, उपाधिकांत मतलब कि राज्य केवल 2 उपाधि, एक तो सेना से संबंधित और दूसरा शिक्षा से संबंधित, इन 2 के अलावा कोई उपाधि नहीं ले सकता,
ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर मान लो बाहर अगर कोई उसको उपाधि मिल जाए, मतलब भारत के बाहर अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि मिल भी जाती है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उसको ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर उपाधि का है, ठीक है ना। और कोई भी व्यक्ति जिसको कोई अगर बड़ी उपाधि मिल जाती है, भारत रत्न की, नोबेल पुरस्कार की या कोई भी, तो वो अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। तो ये इतना बहुत है, और बाकी का अपन जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।